महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धाम की। तो हमारा जो विषय चल रहा है वो तीसरे खंड का चौथा भाग की हम बात कर रहे हैं कि धम्म क्या है। इसमें भी आज का जो हमारा विषय है वो तीसरे अध्याय का है कि ब्रह्मा में लीनता पर आधारित धर्म जो है वो झूठा है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसके लिए बाबा साहेब लिखते हैं कि जब तथागत बुद्ध अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे तो एक और मत प्रचलन में था जिसको वेदांत का सिद्धांत कहा जाता था। ये जो सिद्धांत था, ये इसके जो मत थे वो बहुत ही थोड़े से और बहुत ही सरल थे, क्योंकि इन लोगों का जो मानना था वो ये था कि ये सबको ये मिथ्या बातें फैलाते थे। ब्राह्मणी धर्म था और इसको ये सब लोगों में ये मिथ्या बातें फैलाते थे कि ये जो संसार है ये ब्रह्मा ने बनाया है, ये जो ब्रह्मांड है उसका जो निर्माण किया है वो ब्रह्मा ने किया है। ऐसा ये लोग मिथ्या बातों को फैलाते थे और इसी को ये मानते हुए कहते थे कि ये जो सर्वव्यापक जो सिद्धांत जो विद्यमान है इस ब्रह्मांड के निर्माण में, उसी को ही ब्रह्मा या ब्राह्मण कहा जाता है और ये सत्य, ये वास्तविक है, इसी को वो सत्य मानते थे। और एक और चीज थी कि ब्रह्मा और आत्मा को भी ये समान ही मानते कि अगर आत्मा ब्रह्मा में लीन हो जाती है तो उसको वो भी मतलब ब्रह्मा ही हो जाती है। एक उनका एक और सिद्धांत इसमें था कि वो ये कहते थे कि जब मनुष्य को अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो उसको पहले अपनी आत्मा, उसकी जो आत्मा है वो पहले ब्रह्मा में लीन होगी, तब लीन उसकी ब्रह्मा के साथ लीनता पर या उसके जब वो मिल जाती है, ब्रह्मा से जाकर मिल जाती है, तब उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये उनका दूसरा सिद्धांत था। और ये कहते थे कि ब्रह्मा की इस लीनता, ब्रह्मा की लीनता यानी कि उसमें जब वो मिल जाती थी, इसी की अनुभूति करने के लिए जो ये आत्मा उसमें मिलती थी और इस बात का उसको ये बात निकल कर आती थी, इसी चीज की वो अनुभूति करती थी और वो अपने आप को भी वही मानती थी आत्मा कि वो भी ब्रह्मा ही है। जब वो उसमें मिल जाती थी तो वो भी, उसको भी लगता था कि वो भी ब्रह्मा ही है। और इस चीज को मतलब जब उसमें मिलने के लिए आत्मा का ब्रह्मा में लीन हो जाने की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ही उनको संसार को त्यागना होता था, यानी कि संसार का त्याग किया जाए। अगर आत्मा को ये अनुभूति करनी है कि वो ब्रह्मा है तो उसको जो है संसार को त्यागना होगा। लेकिन इसी सिद्धांत को तथागत बुद्ध ने बिल्कुल उसका खंडन किया, उसको खारिज किया। उन्होंने उसको असत्य के आधार पर निर्धारित कहा कि ये असत्य है और ये जो है मिथ्या है, झूठ है और ये अपनाने योग्य भी नहीं है, इसको अपनाया नहीं जा सकता, ये तथागत बुद्ध ने कहा। और इस बात को उन्होंने जो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि दो तरुण थे जिनका नाम था वासिष्ठ और भारद्वाज, उनसे जब वार्तालाप हुई थी, जब उनसे तर्क हुए थे तथागत बुद्ध के, तो उन्होंने उनके सामने ये स्पष्ट भी कर दिया था। लेकिन फिर वो तथागत बुद्ध इस बात को, क्योंकि वो ये कहते थे कि किसी भी चीज की सत्यता को जानने के लिए मतलब दो चीजों का होना जरूरी है या दो प्रमाण का होना जरूरी है। एक तो प्रत्यक्ष और एक अनुभव, वो अनुमान। या तो मतलब आप अनुभव करें उस चीज को या फिर उसका अनुमान लगाया जाए, ये दो प्रमाण होने जरूरी है। और इसी प्रमाण को उन्होंने कहा। फिर उन्होंने वासिष्ठ से और भारद्वाज से कहा कि क्या तुमने मतलब आत्मा का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया है, क्या तुमने उसका अनुभव किया है, क्या तुम्हें पता है कि वो कैसी दिखती है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा की शक्ल कैसी है, क्या तुमने कभी उसकी बातचीत की है, क्या तुमने उसको सूंघा है। तो उत्तर जो उन्होंने दिया
वासेट ने और भारद्वाज ने जो उत्तर दिया वो नहीं में दिया कि हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा, हमने प्रत्यक्ष रूप से उसको कभी भी नहीं देखा या उसका अनुभव नहीं किया। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि क्या मतलब उसका अनुमान लगाया जा सकता है, तो उसका उत्तर भी नहीं में ही मिला। उसका उत्तर भी पर्याप्त नहीं था, वो भी नहीं में ही था। लेकिन कुछ लोगों का तर्क था कि कुछ लोग तर्क देते थे कि जो चीज अस्तित्व में नहीं है, जो अदृश्य है, वो भी मतलब उसका भी अस्तित्व होता है। इसी तरीके से ब्रह्मा का भी अस्तित्व है, भले ही वो अदृश्य है लेकिन उसका अस्तित्व है। उसी ने ही ब्रह्मा की रचना की है, उसने ही ब्रह्मांड का निर्माण किया है। तो तथागत बुद्ध इस चीज को कहते हैं, क्योंकि इस चीज को स्वीकार करना तो बहुत ही मतलब एक तरीके से बिल्कुल गलत था। इस चीज को हम स्वीकार नहीं कर सकते कि किसी भी चीज को ना हमने अनुभव किया, ना हमने उसका अनुमान लिया, फिर उसकी विश्वसनीयता पर हम उस विश्वास नहीं कर सकते, मतलब उसको सत्य नहीं मान सकते। इसलिए दो चीजों का होना जरूरी है, चाहे तो अनुमान हो, चाहे उसका अनुभव हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से देखा। तो इसका एक उदाहरण तथागत बुद्ध ने दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज, अगर कोई चीज अस्तित्व में होती है तो उसका कोई ना कोई प्रमाण या कोई ना कोई चीज हमको मिली जाती है, जिससे कि हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि वो अस्तित्व में है। अब इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि हम इसका उदाहरण बिजली ले सकते हैं। बिजली कि हम वो बिजली जो है वो अदृश्य है, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो दूसरी चीज को अस्तित्व में पैदा करती है, जिसको हम देख सकते हैं और उसका अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ वो चीज अस्तित्व में है। जैसे बिजली अगर वो चमकती है तो वो प्रकाश पैदा करती है, और प्रकाश जब पैदा करती है तो उसी प्रकाश से हम अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ बिजली है। इसी तरीके से अगर तथागत बुद्ध आगे तर्क देते हैं और पूछते हैं कि क्या ब्रह्मा ने भी ऐसी कोई चीज अपनी मतलब दूसरा रूप कोई पैदा किया, कोई कुछ उत्पन्न किया, जिससे कि हम ब्रह्मा के होने का अनुमान लगा लें कि क्या कोई ऐसा उन्होंने कोई ऐसी चीज अस्तित्व में पैदा की, क्या कोई दूसरा रूप ऐसा उत्पन्न किया जिसकी वजह से हम ये अनुमान लगा ले कि हाँ ब्रह्मा अस्तित्व में है। तो वासठ का और उसका उत्तर आता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तथागत बुद्ध ने दूसरा उदाहरण दिया कि एक कानून के रूप में भी हम इस बात को समझा सकते हैं। ये भी एक सामान्य बात है जिसकी कोई भी आधारभूत जो है अवधारणा की कल्पना को असाध्य मान लिया जाता है, जिसका कोई प्रूफ नहीं होता। जैसे पहले किसी भी उस चीज को का प्रस्ताव सामने रखा जाता है, लेकिन उस कानूनी कल्पना का जो प्रस्ताव होता है उसको स्वीकार इसलिए कर लिया जाता है क्योंकि उसका कुछ फलदायक या कुछ न्याय संगत उसका परिणाम होता है। लेकिन जो ब्रह्मा जो एक कल्पना है, ब्रह्मा की जो कल्पना है, क्या उससे कुछ भी कोई भी ऐसा फलदायक या न्याय संगत परिणाम प्राप्त होता है? तो इस पर वो जो वासठ है और जो भारद्वाज है वो मौन रहते हैं, वो कुछ नहीं कहते। फिर तथागत बुद्ध आगे इसको और समझाने के लिए अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं, और ये तर्क वही हैं जो उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हुए दिए थे, जो हमने इससे पहले वाले एपिसोड में देखे थे। वही तर्क तथागत बुद्ध यहाँ भी देते हैं कि क्या तुमने कभी ब्रह्मा को देखा है? क्या ब्राह्मणों ने ब्रह्मा को देखा है, जो तीनों वेदों के जानकार अपने आप को मानते हैं? या जो तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मण हैं या उनके जो शिक्षक थे, उनके जो गुरु थे, क्या उन्होंने ब्रह्मा को देखा है? क्या ब्राह्मणों की 7 पीढ़ियों ने ब्रह्मा को देखा है? क्या उन बहुत जो पुराने समय के जो ऋषि हैं या मुनि हैं, क्या उन्होंने ब्रह्मा को देखा है? तो इसका उत्तर होता है कि हाँ, नहीं देखा, किसी ने भी ब्रह्मा को नहीं देखा। फिर उसके बाद में तथागत बुद्ध कहते हैं तो फिर तो ये मिथ्या ही हुआ ना, फिर तो ये चीज
असत्य पर ही आधारित है, फिर तो इनकी कोई यथार्थ है ही नहीं, फिर तो ये जो है असत्य ही है। और इसको तथागत बुद्ध ने ऐसे ही कहा कि जैसे उन्होंने पहले वाले उस एग्जाम्पल में कहा था कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अंधों की कतार है और अंधों में ना तो आगे वाले को दिख रहा है, ना बीच वाले को दिख रहा है, ना पीछे वाले को दिख रहा है। ये बिल्कुल इसी नियम पर, इसी सिद्धांत पर आधारित है कि किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन सब एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। फिर तथागत बुद्ध ने आगे कहा कि क्या अगर तुम क्या सोचते हो, यदि वासठ से कहा कि तुम क्या सोचते हो, तो फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया कि यदि मान लिया जाए कि एक बहुत सुंदर स्त्री है और तुम्हें उससे प्यार या तुम्हें उससे प्रेम हो जाए और कोई पूछ ले कि क्या तुमने उस स्त्री को देखा है कि जिससे तुम्हें बहुत प्रेम है, जिससे तुम बहुत चाहते हो, तो तुम उसके बारे में क्या जवाब दोगे? यदि वो तुमसे उसके बारे में पूछे कि वो कौन है, किस कुल की है, तो क्या तुम उसके बारे में उसको सही से बता पाओगे जब तुमने उसको देखा ही नहीं, जब तुमने उसका ना ही अनुभव किया है, ना ही उसका अनुमान, किसी चीज का तुम्हें अनुमान भी नहीं है, तो फिर तुम उसके बारे में सत्य दूसरे को कैसे बता पाओगे? तो इस बात पर भी उन्होंने कहा कि हाँ तथागत, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आप कह रहे हैं। ये बिल्कुल मिथ्या ही है, ये झूठ पर ही आधारित है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने ब्रह्मा की लीनता पर जो आधारित धर्म है, जो धर्म है, उसको नकारा, उसका खंडन किया और तर्कों के साथ उसको प्रूव किया कि इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ असत्य पर आधारित है, ये सिर्फ एक भ्रांति है। इसीलिए उन्होंने इस ब्रह्मा पर आधारित धर्म को झूठा कहा। उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्मा पर जो आधारित जो धर्म है वो झूठा धर्म है, वो झूठा प्रचार है, वो मिथ्या है, वो अपनाने योग्य नहीं है। तो ये तथागत बुद्ध ने कहा। इसी के साथ आज का हमारा जो चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।